देन हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लेक्चर में, इसके पहले तक स्टडी कर चुके थे। देन वी डिस्कस अबाउट द डार्जन रिएक्शन। ठीक है, तो डार्जन रिएक्शन क्या होती है? डार्जन रिएक्शन, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं डार्जन, उनके नाम के आधार पर दी गई थी। तो सो दिस इज नोन एज द डार्जन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, सबस्ट्रेट क्या होता है, इसमें सबसे पहले एल्कोहल लेते हैं और इसके साथ में थायनल क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, देन इसका किसका फॉर्मेशन हो जाता है? आरसीएल। आरसीएल हमारा क्या है? आरसीएल इज द हेलो एल्केन। ठीक है, प्लस SO2 प्लस HCl। और रिएक्शन ये क्या होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज टू प्रोडक्ट आर एस्केपेबल गैसेस। तो जिस रिएक्शन में गैसेस का फॉर्मेशन होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, वहाँ पे क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब ये होता है सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। जब सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन अच्छी मानी जाती है। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट है, when PCl3 is reacted then S3PO3 is formed and when PCl5 is reacted then POCl3 is formed। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप PCl3 लेते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? S3PO3 का। एंड PCl5 लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? POCl3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विद अ गिवन हैलो एसिड। हैलो एसिड के साथ रिएक्टिविटी 3rd डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2nd डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब हैलो एसिड बनाते हैं, हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ से जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? वो पोलराइजेबल होता है। उसको कह सकते हैं कि वो ऐसा बॉन्ड होता है जहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और 3rd डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1st एंड 2nd। ठीक है, तो हम लोग कार्बोकैटायन की स्टडी करेंगे GOC में। ठीक है, देन है द अबव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। ठीक है, इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिल हाइलाइड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है एंड इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग यूजिंग देन अ सिंगल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है, वहाँ एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में ये रिएक्शन जो दी हुई है CH3 CH2 CH2 CH3, ये Cl2 की प्रेजेंस में है। Cl2 दैट इज द क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो CH3 CH2 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 Cl का फॉर्मेशन हो जाता है और ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। और ये CH3 CH2 Cl CH3 ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है, और आइसोमर कैसे हैं? पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे दोनों की चेंज है। देन अब स्टडी करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है? सैंडमायर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एमीन लेते हैं। एमीन दैट इज द एनिलीन। और कैसे एमीन लेते हैं? एरोमेटिक एमीन। एनिलीन कैसी एमीन है? एरोमेटिक एमीन। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl से। ठीक है, NaNO2 HCl से कराते हैं। कितना टेम्परेचर होता है? 273 टू 283 केल्विन। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? डायजोनियम साल्ट का। तो हमें क्या करना है, कोई भी एनिलीन की रिएक्शन अगर सैंडमायर रिएक्शन कराई जा रही है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस N2X हमें लगा देना है। अब देखो बात आती है इस रिएक्शन को याद कैसे करते हैं और आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। तो देखो जहाँ पे भी N2X टाइप का कंपाउंड बने तो N2 हमारी क्या है? गैस है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कैसे भी करके N2 को निकालना होता है। सपोज हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे गैसेस प्रोडक्ट होगा तो उससे हमें निकालना जरूरी होता है, जिससे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है रिएक्शन की और रिएक्शन अच्छी फिजिबल होती है। ठीक है, तो फिर से C2X की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार से हमें क्या बन जाता है? हेलो एरीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस फॉर मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन बाय यूजिंग द सैंडमायर रिएक्शन। सो in this page we discuss about the first we discuss about the Darjan reaction. ठीक है, how it proceed and how product are the form.
Then we discuss about the Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction is a very important reaction for exam of point of view. In the case of Sandmeyer reaction, we take the aniline, then in the presence of NaNO2 plus HX and temperature is 273 to 283 केल्विन, ठीक है। तो इस पे हमें क्या करना होता है, जहाँ पे NH2 लगा होता है वहीं पे N2X लगा देना होता है। दिस इज द डायजोनियम सॉल्ट। ये क्या है, डायजोनियम सॉल्ट है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं किसी भी कंपाउंड में अगर गैस निकल सकती है, वहाँ पे गैसेस प्रोडक्ट बाहर हो सकता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट नहीं बाई प्रोडक्ट कहते हैं उसे, तो वहाँ पे उसे निकालना जरूरी होता है, जिससे कि रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन अच्छी हो जाती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपनी रैंडमनेस बढ़ाना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अल्फा आर्थो हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। आर्थो नहीं कह सकते, बट इसे केवल हेलो बेंजीन कह सकते हैं, बिकॉज आर्थो पैरामीटर हम लोग किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इस पेज में इतना हुआ। देन वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट। फिर इसके बाद में फ्रॉम एल्कीन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो पहले किससे पढ़ी हमने, पहले डार्जन रिएक्शन पढ़ी, डार्जन के बाद में सैंडमायर रिएक्शन पढ़ी, सैंडमायर के बाद में हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन, एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इट्स फॉलोड द मार्कोनिकॉफ रूल। अब हमें क्या पढ़ना होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना होता है, जो एल्कीन होती है, एल्कीन को किसी भी एल्कीन, जो एल्कीन हमारा है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, बॉन्ड जब हम ब्रेक कराते हैं तो किधर की भी तरफ करा सकते हैं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। बात आती है सिमेट्रिकल एल्कीन में, तो उसको भी आगे देखेंगे। इधर को भी करा सकते हो आप और इधर को भी करा सकते हो, ठीक है। तो अगर इधर को करा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा आएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। फिर बात आती है, जब एसिमेट्रिकल एल्केन होती है तो कहाँ पे निगेटिव पार्ट अटैक करेगा और कहाँ पे पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा। तो प्रोपीन यील्ड्स टू प्रोडक्ट, हाउएवर ओनली वन प्रीडोमिनेट एज मेजर प्रोडक्ट। अब बात आती है प्रोपीन की, जब रिएक्शन प्रोपीन की रिएक्शन कराते हैं HI से, तो क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाँ, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, कम होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन जाता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्या जाता है, आई जाता है। आई क्या होता है, आयोडीन, ठीक है। आई क्या है, आयोडीन है। तो यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी है, एक बार किस पे अटैक कराएंगे, देखो मार्कोनी का कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, उस पर हम क्या करते हैं, उसमें बस स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। तो सबसे पहले एक बार आई को CH पे अटैक करा के देखते हैं, एक बार आई को CH2 पे अटैक करा के देखते हैं, देन देखते हैं प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो फर्स्ट हमने अटैक कराया CH2 पे, आई को अटैक कराया तो ये प्रोडक्ट बना, और देन किस पे अटैक कराया, CH पे अटैक कराया तो ये प्रोडक्ट बना। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी, मेजर माइनर कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस बॉन्ड को तोड़ दो तो ये प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये, और ये कैसा है, ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। ये कैसा है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन है। तो स्टेबल कौन ज़्यादा होता है, सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को प्लस आई वाले ग्रुप इंक्रीज करा देते हैं। तो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, और मतलब इसमें क्या होगा, इस फर्स्ट वाले में थोड़ा कम स्टेबिलिटी होगी एज कंपेयर टू सेकेंड डिग्री। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, सेकेंड वाला, ठीक है। तो हम इसी के बेसिस पे इसे रूल कर देते हैं। तो डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं कि आई जो आयोडीन होगा, निगेटिव पार्ट होगा वह वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, और हाइड्रोजन वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से। देन वी डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन का एडिशन कैसे करते हैं। तो अब इसमें देखो CH2 ये क्या है, मेरी एल्कीन है, एल्कीन पे Br2 की रिएक्शन जैसे कराते हैं तो CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो CH2Br और CH2Br का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, रेडिश ब्राउन
कलर का प्रोडक्ट बनता है। ठीक, फिर इसके बाद में हम लोग स्टडी करते हैं। नोट इसमें लिखा है बाई फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, दो रिएक्शन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट रिएक्शन एंड फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन को बारी बारी से देखते हैं क्या होता है इसमें। तो बाई फिनकेल्स्टीन रिएक्शन ओनली आयोडो कंपाउंड आर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन से केवल आयोडो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकंड अदर साइड बाय स्वार्ट्स रिएक्शन ओनली फ्लोरो, मतलब ये क्या है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन है इनकी कि अगर स्वार्ट रिएक्शन कराएंगे तो केवल फ्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, और फिनकेल्स्टीन रिएक्शन कराएंगे तो केवल कैसा प्रोडक्ट बनेगा, आयोडो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन है। फर्स्ट इज CH3Br AgF, तो ये फ्लोरो प्रोडक्ट बनना है। तो फ्लोरो प्रोडक्ट जब बनना है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, स्वार्ट्स रिएक्शन है। और RxNaI, इसमें क्या बनना है, Ri, और NaX बनना है। तो ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, ये फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है। ठीक है, और रिएक्शन कुछ कैसे होती है, जैसे देखो फिनकेल्स्टीन में ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, फिर ये माइनस वाला प्लस पे टैग करेगा और प्लस माइनस आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट वाले में ये ऐसे टूटेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, ये ऐसे टूट